हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट पेपर वन मैथ्स के पीवाईक्यू 10 जनवरी 2023 का पेपर मैं करवा रहा हूँ, जो आने वाली सीटेट एग्जाम के लिए आपको पेपर वन मैथ्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो 30 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सम ऑफ मल्टीपल 5 फ्रॉम 15 टू 30 HCF ऑफ 2440 माइनस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए, सबसे पहले सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 15 टू 30 तो कितना होता है? 15, 20 होगा, 25 होगा और 30 होगा। इन सब का उन्होंने सम करने का 5 का मल्टीपल यानी 5 के टेबल में आता हुआ, प्लस HCF ऑफ 24 एंड 40। तो 8 3 ज़ा 24 होता है और 8 5 ज़ा, तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ओके, एंड माइनस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज 2। चलिए इन सब का एडिशन करते हैं। यहाँ पे 30 प्लस 25 कितना होगा? 55, और 20 कितना हो जाएगा? 75, और ये 90, 90 प्लस 8 98 माइनस 2 हो जाएगा 96। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 6 प्लस 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.006 टू ऑब्टेन 7। सबसे पहले हम इसका एडिशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ एडिशन होगा 6.666। तो 7 में से अगर हम माइनस करेंगे इनको 6.666 को, तो 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 में 6 जाएगा 3। तो यहाँ पे देखो 3 4 3 4 कहाँ पे? यहाँ पे ये भी होगा 3, और यहाँ पे 0.334 आएगा आंसर। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 60। अब देखो कौन से कंसेक्यूटिव यहाँ पे नहीं बताया गया है। तो व्हाट विल बी द सम ऑफ नेक्स्ट टू इवन नंबर आर ऑल्सो एडेड टू इट। सबसे पहले हमें 5 तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर निकालना ही है, उसके बाद 2 आगे के निकाल के ऐड करना है उसमें। तो देखो इवन नंबर कैसे काम करते हैं कि 1 2 3 4, तो ये 2 से लेके 4 आया तो प्लस 2 हो गया है। तो मानो कि पहला इवन नंबर x है, तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 2, तीसरा क्या होगा? x प्लस 4। उसी तरह से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, ये 5 नंबर मैंने माने। अब सबका एडिशन कर देते हैं। तो 5 बार x है तो 5x, 8 प्लस 6 14, 18 और 20 इज इक्वल टू 60। x इज इक्वल टू क्या होगा? 60 माइनस 20 40 डिवाइडेड बाय 5। x इज इक्वल टू क्या आएगा? 8। तो पहला नंबर 8 होगा, दूसरा 10, 12, 14 और 16। तो उसके बाद के दो कहे थे तो 18 और 20 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहा था कि उनके दोनों नंबर का एडिशन, तो यहाँ पे 16 होता था, उसमें 20 प्लस करो तो 80, और उसमें 18 प्लस करो तो क्या होगा? 98। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, स्केल्स पेंसिल इरेजर आर अवेलेबल इन पैकेट्स ऑफ 6 10 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। ओके, स्केल 6 अवेलेबल है, पेंसिल 10 अवेलेबल है और इरेजर 12 अवेलेबल है। इफ ए शॉपकीपर वांट्स टू बाय इक्वल नंबर ऑफ दिस आइटम, then what is the minimum number of packets of scale, pencil, eraser respectively he needs to buy। देखो जब भी यहाँ पे मिनिमम की बात आती है तो वहाँ पे एलसीएम आता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 6 10 और 12 का एलसीएम निकाल देते हैं। तो 6 10 और 12 का एलसीएम क्या होगा? अगर हम इस तरह से भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। ठीक है, 60 आता है, पर मैं बता देता हूँ। 3 5 6 2 3 5 रिपीट होंगे, और यहाँ पे 3, तो 3 और 5, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 और 30 2 ज़ा 60। तो यहाँ पे क्या कहा है कि कितने और इक्वल बनाने के लिए कितने थे? तो उसी 60 को 1 बाय 1 डिवाइड कर देते पहले स्केल से, तो कितना आएगा? 10। तो पहला ऑप्शन 10 देखो एक ही में है, वही आंसर होगा हमारा। फिर 60 बाय क्या करेंगे? 10 विच इज 6। तो पेंसिल 6 चाहिए, और उसी तरह से 60 बाय 12 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3। Question number 5. Shivani's mother gave her 300 on standing first in examination. She gave 1/4 of money to her brother. शिवानी के पास 300 रुपए है, उसमें से उन्होंने 1/4 किसको दिए? ब्रदर को दिए। तो वो कितना होगा? 300 का 1/4 यानी 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4, 4 25, और 25 3 कितना हो जाएगा? 75। देन आफ्टर दैट 1/3 ऑफ रिमेनिंग। तो रिमेनिंग कितना होगा उसमें? तो 225 होगा, क्योंकि 300 में 75 निकालेंगे तो 225 होगा। 1/3 उसका भी 1/3, तो 225 का 1/3 क्या होता है?
3 7 ज़ा 21, 1 आएगा 3 उसका भी 75 होगा। ओके, तो अब बचा कितना होगा 150। ओके, एंड रिमेनिंग टू 1/3 उसने अपनी यंगर सिस्टर को दिया एंड केप्ट द रिमेनिंग मनी फॉर हरसेल्फ। हाउ मच मनी डिड शी कीप फॉर हरसेल्फ? तो यहाँ पे 75 75 150 खर्च हो गए, तो 300 में से 150 जाएंगे तो वो आधा है, तो 150 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 6, Raghav wants to purchase the following item. Prices and quantities required are given below. तो मिल्क का यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है 550 पर लीटर, 1 लीटर परचेस करना है, 80 पर केजी, पर यहाँ पे 250 ग्राम ही उसे चाहिए। ये मैंगोज का भाव है 60 पर केजी, पर उसे 1/2 केजी है चाहिए, और 4 ईच उसे 1/2 डजन चाहिए। ठीक है, उसके पास 190 रुपये है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सबसे पहला देखते हैं, ही हैज एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ परचेसिंग द रिक्वायर्ड आइटम। देख लेते हैं, 50 रुपीज़ 1 लीटर लेना है, वो सही है। 80 रुपीज़ पर केजी है और उसे लेना 250 ग्राम है। तो देखो, 250 ग्राम इज द फोर्थ पार्ट ऑफ 1000 ग्राम। ओके, तो 80 का फोर्थ पार्ट निकालो, तो उसे 20 रुपीज़ का ही यहाँ पे लेना है सिर्फ, कट जो है वो। उसके बाद मैंगो 60 पर केजी लेना है, तो उसको कितने चाहिए? 60 1 केजी, और उसके बाद आधा और है, यानी 60 + 30 हो जाएगा, विच मीन्स उन्हें यहाँ पे 90 रुपये चाहिए। 4 ईच 1/2 डजन, डजन में 12 होते हैं, तो 1/2 में 6 होंगे, तो 6 4 ज़ा 24। तो इन सब का एडिशन कर देते हैं, 4 5 और 2 7, 7 और 9 16, 184। तो उन्हें एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं है उनके पास, 190 6 रुपीज़ अभी भी ज़्यादा है। ही इज शॉर्ट बाय 6, उसका शॉर्ट नहीं हो रहा है, उसके पास तो 6 रुपये ज़्यादा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ही हैज़ इनफ मनी टू परचेस 75 ग्राम मोर। तो अभी जो 6 रुपये बचे, ठीक है, तो कर्ड का यहाँ पे देख लेते हैं 75 ग्राम के लिए कितना होगा। ठीक है, तो अगर उन्हें यहाँ पे इसी तरह से कर लेते हैं कि उनको 20 रुपीज़ में कितना मिल रहा था, 250 ग्राम मिल रहा था। ठीक है, तो 75 का ले के लिए कितना बचेगा? ओके, इस तरह से, तो 20 × 75 डिवाइडेड बाई 250, 0 0 कैंसल, 25 3 ज़ा 75 और 3 2 ज़ा 6, तो हाँ, ये आंसर आएगा। ठीक है, उनके उनके पास से 6 रुपये बचे थे। ही हैज़ इनफ मनी टू परचेस 75 ग्राम मोर कर्ड। ओके, फोर्थ वाला चेक करने की जरूरत नहीं, आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? 3 राइट एंगल इज इक्वल टू 300। तो 3 × 90 कर दे तो 270 होता है, तो ये गलत हो जाएगा। 3 1/2 राइट एंगल्स, तो 3 1/2, यानी कि 3 2 ज़ा 6, 7/2 होगा, और राइट एंगल 90, तो 2 45 ज़ा हो जाएगा, 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28, और 3 कितना हो जाएगा 30। हाँ, ये सही बैठता है, 3 1/2 को हमने 90 से मल्टीप्लाई किया, वही आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी लेंथ ऑफ द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल? यानी हमें इन शॉर्ट पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड करनी है, कि जो सबसे बड़ी जो लेंथ होगी उनका स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर के बराबर होगा। तो 17 का स्क्वायर जो होता है, यहाँ चेक कर, 15 स्क्वायर + 8 स्क्वायर होना चाहिए। तो 17 का स्क्वायर 289, 15 का 225 और 8 का 64, विच इज़ इक्वल होगा, यहाँ पे एडिशन करेंगे तो। फिर ये तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का 36, तो ये भी होगा, ये दोनों होंगे। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 13 12 और 5, तो यहाँ पे ये तो बहुत सारे क्वेश्चन में आता है 10th में, तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3, कैन नॉट पूछा था। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं रोटेशनल सिमेट्री? तो देखो, ये सिमेट्री के ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 में, दोनों में से। तो रोटेशनल में सिर्फ 7 लेटर में होती है, इसको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, HINOS X और Z, ये सिर्फ 7 लेटर ही है जिसमें अल्फ़ाबेट में रोटेशनल सिमेट्री होती है, बाकी किसी में नहीं होती। यहाँ पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम 12 सेंटीमीटर लॉन्ग 8 सेंटीमीटर वाइड रेक्टेंगुलर शीट and square of side 3 centimeter are cut off the all corners, what is the area of remaining sheet? तो देखो, रेक्टेंगल है, उसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ 96 होगा यहाँ पे। अब हर एक साइड से स्क्वायर कट करना है, तो कुछ इस तरह से देख लो फिगर, ये 3 3 3 है, उसी तरह से 3 3, देखो इसका स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही 4 है यहाँ पे, तो 9 4 जा कितना हो जाएगा 36। तो कितना बचा होगा, वो 96 - 36 निकाल देते, तो यहाँ पे आंसर बचेगा 60।
क्वेश्चन नंबर 11, ट्रेन P leaves स्टेशन A at 6:40 o'clock and reaches B at 21:30 o'clock, यानी इस रात को 9:30 बजे तक पहुंचती है। और ट्रेन Q जो है वो स्टेशन A से 19:10 यानी कि 7:10 से निकलती है रात रात को, और सुबह 10:15 को पहुंचती है। तो कौन सी ट्रेन को ज़्यादा टाइम लगेगा, यहाँ पे ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरह से समझते हैं कि यहाँ पे 6:40 A ट्रेन की बात करते हैं। पहले 6:40 यहाँ कहीं होगा, तो मैं 7 से काउंट करूँ तो 7 से 7 12 आवर होंगे। ओके, फिर ये 13, ये 14, टोटल 14 आवर होंगे, 2 आवर और गिने। अब एट 9:30 को पहुंचती है तो यहाँ पे 30 मिनट एक्स्ट्रा लगे, और 6:40 से 7 जाने के लिए 20 मिनट, यहाँ पे होगा 50 मिनट। तो ए ट्रेन को कितना टाइम लगा, 14 आवर। अब आगे देखते हैं बी ट्रेन को। तो बी सॉरी क्यू ट्रेन को 19:10 से, यानी यहाँ कहीं से निकलती होगी। ठीक है, तो मैं और कहाँ तक जाती है, 10:50 तक, यहाँ तक। तो मैं पहले 8 से 8 ले लेता हूँ, तो टोटल 12 हो गए, फिर 13 और 14 आवर हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब 10 से लेके 10:50 तक वो 50 मिनट हो जाएंगे। अब ये तो सेम हो गया ना, पर उन्होंने कहा था कितना टाइम ज़्यादा लगेगा। तो देखो 19:10 से लेके 8 तक जाने के लिए प्लस एक्स्ट्रा 50 मिनट लगेगा ना इसको। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था कि कौन सी ट्रेन ज़्यादा टाइम लेती है, तो क्यू लेती है, और कितना टाइम एक्स्ट्रा ज़्यादा लगे, 50 मिनट। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 12, अंकित रन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ ऑफ 400 मीटर। ही मेक्स 3 राउंड्स डेली, एक दिन में 3 राउंड मारते हो, और हाउ मच डिस्टेंस इन किलोमीटर डज ही कवर इन अ वीक। तो एक दिन में 3 है तो 7 दिन में कितने होंगे, 21। ओके, और उनका लेंथ कितना है, सर्कुलर ट्रैक 400 मीटर। तो किलोमीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 21 4 जा हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, 8.4 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग पैटर्न। तो 1 1 दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब दिया हुआ है, तो इस तरह से 1 का स्क्वायर और यहाँ पे 1 का क्यूब दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब, तो 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब आएगा, यानी ये दो ऑप्शन तो गए। ठीक है, फिर ए बी सी डी और बाद में क्या आएगा, ई आएगा। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, 540 students of school voted for the best group song presented in competition. Then on the basis of obtained votes, this group song A, B, C, D were represented on a pie chart by angle of 120, 80, 70, 90 respectively said center. How many students voted for group song B? तो ग्रुप बी का एंगल कितना है, 80। याद रखना पाई चार्ट में हमेशा 360 से डिवाइड होता है, टोटल एंगल पूरा 360 कंप्लीट एंगल होता है। टोटल स्टूडेंट कितने दिए हुए, 540, 0 0 कैंसिल, 18 3 जा 18 2 जा 2, 40 जा 80, एंड आंसर इज 120, 43 जा 120 is the right answer. Question number 15. The following table show that English and mathematics obtained by 4 students. Which of the following option below is correct? तो जोसेफ obtained maximum marks in English. तो जोसेफ के इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स है, हाँ तो वो सही है। बट मिनिमम मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो मिनिमम मार्क्स इसके 68 है, पर मिनिमम तो 64 है, ये कैंसिल हो जाएगा। देविका गॉट मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथ्स कंबाइन, तो इंग्लिश और मैथ्स के देविका के काउंट करने पड़ेंगे, 6 और 3 9 149। उसी तरह से 9 और 9 18 सबके निकालने पड़ेंगे तो भी पता चलेगा। 7 और 7 14 148, 68 और 75 13 और 143, 64 और 72 6 4 और 2 6 7 और 6। हाँ, तो इसके सही है, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। कौन सा करेक्ट था, तो बाकी के करेक्ट नहीं होते होंगे क्योंकि दूसरे में ही आंसर है। ओके, अब यहाँ पे पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 46 से लेकर 60 तक। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, थ्योरम इन द मैथमेटिक्स कैन बी प्रूव्ड बाय यूजिंग। तो देखो थ्योरम जो होता है हम लॉजिकली प्रूव करते हैं किसी भी स्टेटमेंट से लेके, तो लॉजिक किस में आता है, डिडक्शन में आता है। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्रूड मेथड ऑफ असेसमेंट दैट एनकरेज मैकेनिकल कंप्यूटेशन एंड रोट मेमोराइज। देखो क्रूड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ों को याद करना और उसको मैथमेटिकली अप्लाई करना, बेसिकली रोट करना ही होता है। Asking student to solve problem given worksheet by consulting peers and taking teacher's assistant. Okay. दूसरा ऑप्शन देखते हैं, asking student to recite multiplication table and formula
एज दीज आर बेसिक स्किल रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटेशन। तो देखो ये आंसर होगा रिसाइट करना यानी कि रट्टा लगाना करना उसी तरह से कि मल्टीप्लिकेशन टेबल और फॉर्मूले के हिसाब से वो कंप्यूटेशन और मेमोराइजेशन की वजह से कैलकुलेशन फास्ट बनेगी यहाँ पे, वो कहना चाह रहे हैं क्रूड मेथड। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन टू। ओके, एक और ऑप्शन देख लेते हैं, तीसरा और चौथा। पोजिंग अ रियल प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट टू सॉल्व दैट इन्वॉल्व मैथमेटिकल कंप्यूटेशन। एंड कौन सा रियल प्रॉब्लम के हिसाब से नहीं होगा। टेकिंग रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट आफ्टर एवरी की टॉपिक डिस्कस और ट्रॉट इन। तो ये भी नहीं होगा यहाँ पे। क्रूड मेथड के हिसाब से याद रखो, आपको याद करना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल हो फॉर्मूला हो। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू वैन हिलेस थियरी ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग। देखो अब ये जो थियरी का क्वेश्चन है सेम टू सेम रिपीट हुआ है दो पेपर में। तो यहाँ पे आंसर है, और इसी ऑप्शन के साथ ही द लेवल्स आर एज डिपेंडेंट, तो ये रिस्पेक्टेड नहीं है। ठीक है, उनकी थियरी को एज से कोई लेना नहीं है। अगर 10 साल के बच्चे को और 15 साल के बच्चे को कॉन्सेप्ट समझा के जियोमेट्रिकल थिंकिंग सेम ही तरह के इंस्ट्रक्शन दी जाए तो उसमें फ़र्क पड़ेगा। तो ये लेवल्स आर एज डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो लेवल्स आर डेवलपमेंटल सिक्वेंशियल लेवल मूव फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इन जियोमेट्री। सेम क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में। क्वेश्चन नंबर 4। Which among the following statement related to use of games in mathematics is are true? New concept can be developed only through formal lecturing। तो formal lecturing से नहीं होगा, formal मतलब क्लास में जो पढ़ाते हैं उसको। Second, games can be effectively used for practice newly developed mathematical skill। तो ये होगा games cannot be used for assessment। तो यहाँ पे आंसर होगा ओनली बी। Question number 5. A student in your class is able to infer that if set A has a more object than set B and B has a more object than C and then A will have more object than C। यानी कि इसी तरह से समझ लो A में 10 है कुछ, B में 5 है और C में 3 है। यहाँ पे प्लेस यहाँ पे टॉयज समझ लो कि A के पास 10 है, B के पास 5 है, तो A ग्रेटर देन B होगा, B ग्रेटर देन C होगा, तो A ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन C होगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। स्टडी ऑफ पैटर्न्स हैज बीन promoted at primary level because patterns are artistic in nature। इट इज़ ईजी फॉर टीचर टू टीच पैटर्न एट प्राइमरी लेवल। पैटर्न को पढ़ाना ईजी होता है टीचर के लिए। पैटर्न ले द बेस ऑफ मैनी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ये अच्छा ऑप्शन है। इन अ प्राइमरी ग्रेड द सिलेबस इज वेरी लेस टू चिल्ड्रन कैन बी एंगेज इन अ ड्राइंग पैटर्न। तो ये नहीं होगा। ठीक है, सबसे अच्छा ऑप्शन हमें चूज करना होता है। तो पैटर्न ले द बेस फॉर मैनी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। Question number 7. While introducing the concept of number to class 1 student, Mr. Abdullah uses various object materials such as a pencil, balls, or toffees, etc. तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन। तो यहाँ पे जो टीचर है वो अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करता है समझाने के लिए। तो क्या होता है उसके लिए? टू ब्रिंग स्टूडेंट अटेंशन टूवर्ड फेमिलियर ऑब्जेक्ट। दूसरा देखते हैं, टू हैव सम लेजर टाइम इन मैथमेटिकल क्लास। लेजर टाइम वाला सही नहीं होगा, लेजर मतलब फ्री टाइम के लिए, टाइम पास के लिए। नंबर बीइंग एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट रिक्वायर कॉन्क्रीट एग्जांपल फॉर कॉन्सेप्चुलाइजेशन। ये सही होगा कि नंबर जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, तो उसके लिए कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 8। इन सिंथेटिक मेथड वी प्रोसीड फ्रॉम। तो सिंथेटिक मेथड में आंसर आएगा नोन टू अननोन। नोन टू अननोन का मतलब क्या होता है? हम जो यहाँ पे प्रोसीड करेंगे किसी फैक्ट डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, जो नोन होगी और रिजल्ट मिलेगा वो अननोन होगा। और एक और मेथड आता है जिसका नाम है यहाँ पे एनालिटिकल मेथड। ओके, एनालिटिकल मेथड में क्या होता है? उल्टा होता है, ये इसी का है एनालिटिकल। अननोन टू नोन, उसमें रिजल्ट अननोन होता है और हमें सॉरी जो स्टार्ट करते हैं वो अननोन होता है और रिजल्ट जो मिलता है वो known। ये याद रखना है, सिंथेटिक में नोन टू अननोन और एनालिटिकल में अननोन टू नोन। क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल मस्ट इंक्लूड टेक्निकल मैथमेटिकल वोकाबलरी। तो नहीं, वो बच्चों को काफ़ी टफ होती है। मैथमेटिकल स्टोरी, गेम्स एंड एक्टिविटी, तभी तो बच्चों को इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 10। इवेल्युएशन इज यूजफुल फॉर वेरियस स्टेक होल्डर इन एजुकेशन। फॉर टीचर एज वन ऑफ द स्टेक होल्डर इवेल्युएशन इज हेल्पफुल टू। तो यहाँ पे इवेल्युएशन के लिए यहाँ पे कहा गया है कि क्या होगा? ठीक है, हेल्पफुल किस लिए होगा? फ्रेम सिलेबस एंड डेवलपमेंट करिकुलम, गिव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू रन अ स्कूल, आइडेंटिफाई बोथ जनरल एंड इंडिविजुअलाइज लर्निंग चैलेंजेस फेस्ड बाय द स्टूडेंट। तो बच्चों को आइडेंटिफाई करना, इंडिविजुअलाइज करना कि
कौन से बच्चे को क्या-क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किस बच्चे को पढ़ाने में क्या-क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 11, अ चाइल्ड इन मैथमेटिक्स क्लासरूम राइट 4.78 ग्रेटर देन 4.9, 7.26 greater than 7.3. Which of the following is the most appropriate reason for this error? The child is careless, inattentive in the class, तो ये नहीं होगा. Need to be given more similar problem, ऐसा भी नहीं करना है. ऑप्शन 3, हैज़ ओवर जनरलाइज द रूल दैट 3 डिजिट नंबर इज ग्रेटर देन द 2 डिजिट. तो बच्चों को ऐसा लग रहा है कि जितने नंबर ज़्यादा होंगे वो दूसरे नंबर से बड़ा होगा. तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3. Question number 10. According to NCF 2005, प्राइमरी लेवल मैथमेटिक टीचिंग एंड लर्निंग शुड फोकस ऑन. तो एनसीएफ को इसमें फोकस करना चाहिए. लर्निंग मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी, मेमोराइजिंग. तो मेमोराइज वर्ड कहीं भी देखो तो वो गलत ही होता है. ठीक है. मैथमेटिकल एक्सप्लोरेशन थ्रू एक्टिविटीज, ये सही होगा. रिगोरस प्रैक्टिस ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन, ये भी सही नहीं. यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3. क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स? It is based on logical reasoning, तो सही है. It has own unique language and symbols. It is abstract in nature. It has a very limited application in the other disciplines. ओके, तो ये गलत है. ठीक है. अदर एप्लीकेशन, अदर सब्जेक्ट में भी बहुत सारे एप्लीकेशन है. यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 4. क्वेश्चन नंबर 14. अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, द स्टेटमेंट school mathematics can play a significant role developing estimation and approximation skill is नॉट ट्रू सिंस मैथमेटिक्स इज सब्जेक्ट रिक्वायर एग्जैक्ट आंसर. नहीं, ऐसा नहीं होता है. ट्रू सिंस स्टूडेंट में अप्रोक्सीमेट द आंसर एज इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर मैनी फॉर्मूला एंड एल्गोरिथम. आगे देखते हैं. ट्रू सिंस इट हेल्प्स इन सेविंग टाइम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम. यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन और एस्टिमेशन की बात हो रही है कि किस तरह से सिग्निफिकेंट रोल यानी कि हेल्प करता है बच्चों. ट्रू सिंस सॉल्यूशन टू मैनी साइंटिफिक मैथमेटिकल एवरीडे प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन एस्टिमेशन है अप्रोक्सीमेशन. लास्ट वाला ऑप्शन सबसे अच्छा है कि डेली लाइफ में भी यहाँ पे और किसी भी तरह साइंटिफिक मैथमेटिकल हर जगह पे एस्टिमेशन और अप्रोक्सीमेशन हेल्प करता है. क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी लीस्ट अप्रोप्रिएट टू टीच फ्रैक्शन टू स्टूडेंट एट प्राइमरी लेवल? यूजिंग पिक्टोरियल ग्राफ और फ्रैक्शन. लीस्ट का है यहाँ पे. पिक्टोरियल से तो अच्छा होता है, समझाने में आसानी रहती है. डिफ्रेंशिएशन बिटवीन फ्रैक्शन एंड नेचुरल नंबर यूजिंग डेफिनेशन. देखो, डेफिनेशन नहीं करेंगे. अभी क्या चल रहा है, लर्निंग बाय डूइंग जो है, हम एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस हो रहा है. तो यहाँ पे डेफिनेशन या पुराने तरीके से हम नहीं जाएंगे. तो यहाँ पे लिस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन 2 ही होगा, पर आगे भी देख लेते हैं. यूजिंग डेली लाइफ एग्जाम्पल विच इज़ बेस्ट. यूजिंग पेपर फोल्डिंग टेक्निक टू रिप्रेजेंट वेरियस फ्रैक्शन, वो भी अच्छा ऑप्शन है. ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. ठीक है. तो यहाँ पे जो पेपर था उसके 30 क्वेश्चन हमने PYQ में दिए. किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होता है, कोई ना समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए